Hello students, today we are going to start revision of PT2 syllabus। तो इसमें हम सबसे पहले यूनिट थर्ड की रिवीजन को उठाएंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले यूनिट थर्ड है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर के लिए सबसे पहले आपको पॉलीगन्स के बारे में समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी 3.1 एक्सरसाइज में सम्स जो हैं इससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आती है पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होती है? ऐसी शेप या ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनती है और वो क्लोज भी हो। तो इसका मतलब जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of line segments। और ऐसी सिंपल क्लोज कर्व जिसको बनाने के लिए आपने लाइन सेगमेंट्स का ही यूज किया। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारी की सारी फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? पॉलीगन को। तो अब हमारे पास पॉलीगन में एक कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन आती है, कन्वेक्स पॉलीगन, और दूसरी आती है हमारे पास कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन हमारे पास क्या होती है? कन्वेक्स पॉलीगन ऐसी पॉलीगन है जिसके जो सभी इंटीरियर एंगल्स हैं लेस देन 180 डिग्री होते हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। और उसके बाद आती है हमारे पास कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या है? इसमें कन्वेक्स पॉलीगन में जैसे आप स्क्वायर की एग्जांपल दे सकते हैं, रेक्टेंगल की एग्जांपल दे सकते हैं, सभी एंगल्स क्या है? 180 डिग्री से इंटीरियर छोटे होंगे। नेक्स्ट है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या है? ऐसी पॉलीगन है हमारे पास जिसका जो एक इंटीरियर एंगल है वो क्या होगा? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इट मीन्स वन इंटीरियर एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम शो कर सकते हैं कि एक जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। और इसमें एक चीज़ और है जो आपने ध्यान देनी है, वन जो डायगोनल है वो इस पॉलीगन के बाहर लाई करेगा। दिस डायगोनल लाइज इंटीरियर टू द पॉलीगन। और इसमें जो हमारे डायगोनल्स होंगे वो हमेशा ही इस पॉलीगन के अंदर ड्रॉ करेंगे, अंदर होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो सभी इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स का सम। तो इसके पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल्स जो हमारे पास होते हैं, sum of all exterior angles is 360 डिग्री। जितने भी एक्सटीरियर एंगल सभी का सम 360 डिग्री होगा। अगर यदि आपने वन एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है, वन एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट होगा? एक्सटीरियर एंगल तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, उस पॉलीगन के जितने भी सभी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम, बाय में नंबर ऑफ साइड्स, उस पॉलीगन की जितनी साइड्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वन एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर यदि पॉलीगन के हमने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है तो हमने सम ऑफ
ऑल इंटीरियर एंगल्स, उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स हैं, सो n इज हियर, n इज नंबर ऑफ साइड्स। अगर यदि इसमें आपने वन इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है, वन इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, हमारे पास जो सभी इंटीरियर एंगल्स का सम है उसको हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वन इंटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस क्वाड्रिलेटरल। तो पॉलीगन के बाद हम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल ऐसी पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो पॉलीगन में हमारे पास क्या है, हमने पॉलीगन को डिस्कस किया था। पॉलीगन क्या है, ऐसी क्लोज्ड कर्व है जिसको बनाने के लिए हम लाइन सेगमेंट्स का यूज करते हैं। सो 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड पॉलीगन is called a quadrilateral, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं 4 साइडेड फिगर को। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगन। अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स आती हैं और क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है ऑलवेज। तो फर्स्ट पॉइंट डाल के हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा। अगर यदि आपके पास 3 एंगल्स गिवन है, आपने 1 एंगल फाइंड आउट करना है, तो 3 एंगल्स के सम को 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो 4th एंगल आ जाएगा। अब इसी में सपोज करो आपने 4th एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री माइनस सम ऑफ 3 एंगल्स। तो एक एंगल आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो ये तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स था। इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से हमने क्या किया है, अगर यदि हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री है, इसमें से हमने 3 इंटीरियर एंगल्स के सम को माइनस कर दिया तो हमारे पास 4th एंगल आ गया। इसी तरीके से अगर यदि इनमें आपके पास एंगल्स रेशियो में दिए हों, फॉर एग्जाम्पल 1:2 रेशो 3 रेशो आपके पास 3, 6, 4, ये आपके पास रेशो में दिए हैं, तो आप इन 4 एंगल्स को ले लोगे। 4 एंगल्स मान लोगे x, 2x, 3x और 4x। फिर क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस वे से आप x की वैल्यू निकाल के इन एंगल्स में पुट कर देंगे तो आपके पास सभी 4 के 4 एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स। तो टाइप्स में फर्स्ट टाइप हम लेते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स हैं और 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये पैरेलल साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड्स क्या हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ये भी नॉन पैरेलल साइड्स।
So trapezium, one pair of opposite side is parallel and other sides are non-parallel. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर. स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके बारे में क्या खास है स्क्वायर के लिए कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल, all four sides are equal and each angle is 90 degree. This angle, this all angles are 90 degree. और स्क्वायर के बारे में एक चीज़ और है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री का. ये भी एंगल 90, ये भी 90 और ये भी एंगल 90 डिग्री. एंड दैट्स ऑल.